हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये आज जैसे कि आप जानते हैं कि आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था, प्री बोर्ड का, क्लास 10th का। तो इस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन किए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है, और मैच कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो, आप कमेंट में लिखिए। और बच्चे से पढ़ेंगे तो इससे एक आइडिया और एक ओपिनियन जो है पूरा सबके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से ये पैसेज को, क्योंकि अगर जो बाद में देखेंगे नेक्स्ट ईयर में तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि पेपर कैसे आया था, ठीक है, और आइडिया लेने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये अब आप आराम से देख सकते हैं। पहला जो पैसेज है वो लाफ्टर से रिलेटेड था, ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ है, ठीक है, यानी कि इसका बी आंसर है। फिर ऐसे ही थर्ड है, थर्ड में आप देख सकते हैं सोशल प्रेशर मेक्स अ सेल्फ कॉन्शियस एंड रेस्ट्रेन अस टू बी आवर सेल्फ। जो सोशल प्रेशर है मतलब ये कि कम्युनिटी के अंदर हमें बोला जाता है कि आप हंसो मत, इस तरीके से अगर हंसोगे तो पुलिस है, ये है, वो है। तो हंसना एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पैसेज में यही मेंशन किया गया है, ठीक है। तो फोर्थ का बी है, आप आराम से देख सकते हैं जो भी है ये इस कलर में लगे हुए हैं, ठीक है। और जो लाफ्टर की जो एक्सरसाइज है उसे इनर जोगिंग की तरह का आगे आपने पैसेज में देखा होगा। तो पेपर जो है मैं मानता हूँ कि काफ़ी जो है प्री बोर्ड के टफ दिए गए हैं, ठीक है। काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसकी स्टडी होगी तो हम उसके आंसर अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं, ठीक है। इसके लिए काफ़ी आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आप अच्छे से इसे कर पाएंगे, ठीक है। ये देखते रहिएगा, ठीक है। इसका डी है सेवन्थ का, फिर एट्थ का जो है वो डी, और नाइन्थ का जो है बी, ठीक है। जो मुझे बिल्कुल बेस्ट लगे, ठीक है, तो मैंने आंसर सारे ये किए हैं, ठीक है। ये हो गया 10th का सी। बाकी मैंने एसएसटी का भी पेपर जो है वो अपलोड किया था, मॉर्निंग का, इवनिंग का, ठीक है। मॉर्निंग का आप इंग्लिश का भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। ये 11वां है क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये है, ठीक है, बी। 12th का जो है डी। और जो मॉर्निंग शिफ्ट है उनका भी काफ़ी टफ आया था पेपर, ठीक है। तो बाकी जैसे आपके मार्क्स कैसे आएंगे वो उससे बेस पे और पता लग जाएगा आपको, ठीक है। 13 का है सी, 14 का है सी, और 15 का है बी, 16 का है ए, 17 का है सी। इसमें मतलब कोरोना जो वायरस है उसकी वजह से जो बच्चों की जो एजुकेशन है ना उसके बारे में पैसेज में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और जब आप एमसीक्यू वगैरह करते हो तो जैसे 4 ऑप्शन है तो देखा करो कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता, उसे कैंसिल करा तो बाकी फिर कौन सा उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है 18 का है डी। उसके बाद ग्रामर में आ जाइए, ठीक है। तो दे विल हैव टू आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर ऑल द डाउट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग, मतलब मीटिंग स्टार्ट करने से पहले उन्हें सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर करने हैं, ठीक है। हो जाने चाहिए, तभी होंगे तभी मीटिंग सही से हो पाएगी ना, अगर नहीं हो पाएगी, डाउट क्लियर नहीं होंगे तो कैसे मीटिंग अच्छी होगी। तो दे विल हैव टू क्लियर ऑल द डाउट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग। उसके बाद आई वुड लाइक टू फाइंड, ठीक है। और बुक जो है उसे हम कह सकते हैं काउंटेबल, ठीक है, तो हम यहाँ सम लगाएंगे, ठीक है। और लिटिल मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं, और एनी जो है वो नेगेटिव के लिए होता है, ठीक है, जहाँ नोट होता है। और नीदर जब की बात की जाती है तो यहाँ पर हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हैज़ आएगा,
और यहाँ पर जो है दे हैव क्लीन देयर कार, वो अपनी कार साफ़ कर चुके हैं। इट लुक्स न्यू अगेन, अब वो नई लग रही है, ठीक है, नई लगती है। इस तरीके से यहाँ पर हैव क्लीन्ड आएगा। उसके बाद ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने हल्का सा गलत बता दिया था, ठीक है। तो इवनिंग शिफ्ट में देखो यहाँ हैव है तो हैव का हैड हो जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट में जो है ना आर दे रखा था, तो एग्ज़ाम आर का वास पर होता है, तो वहाँ मैंने थोड़ा सा गलत बताया था, ठीक है। तो आप इसमें इसका आंसर डी है, ठीक है। इसका हैव का ऐड हो जाएगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन है यहाँ पे आस्क ऑलरेडी दे रखा, तो आस्क दे रखा है, ठीक है। तो 23 का डी है। उसके बाद यहाँ पे 24 है, तो ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस इन ईच हैंड, ठीक है। तो इसका जो है 24 का बी, दोनों हाथ अलग अलग है तो इसलिए दोनों में पकड़ा हुआ, तो इसलिए हम सेपरेट के लिए ईच का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हमारी राइटिंग स्किल है, ठीक है। ये एक लेटर है जिसमें हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क सर्विस है बहुत पुअर आ रही है, ठीक है। तो इसका जो है 25 का बी होना चाहिए, ठीक है। और 26 का जो है वो सी, क्योंकि कैरेट की टाइटल क्या होगी, तो टाइटल तो यहीं से आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ हिंट आपको इससे ही मिल जाएगी। उसके बाद 27 में बोला गया है कि जब आप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे तो आप किन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे कि ब्रेक द नेटवर्क फ्लो जो है वो ब्रेक हो रहा है, डाटा इनएडिक्वेट है, ठीक है। मॉडेम अडेप्टर में प्रॉब्लम है। अब ये मुझे कैसे पता चला मॉडेम अडेप्टर में प्रॉब्लम है, क्योंकि नीचे से भी आप पढ़ेंगे, और नीचे जो है ना इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये देखिए, ये देखो लिखा ना देयर इज़ सम हार्डवेयर इशू विद द मॉडेम। तो आप बता रहे कि ये प्रॉब्लम आ रही है मॉडेम में, ठीक है। उसके बेस पर हमें ऊपर जो है कभी कभी चेक करना पड़ता है, लेटर में थोड़ा इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से इसका जो है सी आंसर है, ठीक है। ये पूरी लाइन को कंप्लीट करना है कि जिससे कि ये पूरी कंप्लीट बन जाए। तो यहाँ पे आई हैव रेज सेवरल कंप्लेंट, मैंने बहुत बार जो है कंप्लेंट को रेज किया है, उठाया, बट दिस इशू हैज़ नॉट बीन रेक्टिफाइड, लेकिन ये जो इशू जो मैंने उठाया इसको ठीक नहीं किया गया, ठीक है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि देयर इज सम हार्डवेयर इशू विद द मॉडेम के साथ कुछ हार्डवेयर इशू कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंड इट नीड रिप्लेसमेंट, इसको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से, और आगे देखिए, उसके बाद 29 है, ठीक है। इसमें मुझे कंफर्म नहीं है पूरी तरह, ठीक है। तो इसका मुझे एक सेकंड भी लग रहा है और ए भी लग रहा है, ठीक है। तो बाकी आप देख लेना इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी आप जरूर बताना कमेंट में आपको क्या लग रहा है, फिर ऐसे एक ओपिनियन बनेगी बहुत से बच्चों की, बहुत से बच्चे देखेंगे तो, है ना। तो सब में बेस्ट आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे पोल करते हैं ना वैसे ही। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन, जब हम कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं तो कौन सी यहाँ पर जो होनी चाहिए, तो यहाँ पर फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बेस्ट है, ये आना चाहिए। उसके बाद सेक्शन सी आपके लिटरेचर से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप आराम से देख सकते हैं। डीप साइलेंस है, ये किसको इंडिकेट करता है, क्योंकि जब वांडा के पापा का लेटर आता है तो सारी की सारी क्लास जो है वो पूरी शांत हो जाती है, टीचर भी, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने लेटर पढ़ लिया होता है तो टीचर की वॉइस लो हो जाती है। वो क्या दिखाते हैं, वो एक सैडपन को दिखाते हैं कि भाई सैड होगी ना, वो उसका जो स्टूडेंट्स है वो अब नहीं आएगा, तो फिर उसके जो अनफॉर्चुनेट होता है, सैड होता है इंसिडेंट, ठीक है। क्यों हुई है, क्योंकि वांडा की फैमिली दूसरी बिग सिटी में चली गई है, मतलब वहाँ से चली गई है। और ये कह रहे हैं डेलिबरेटली का सेम मीनिंग क्या होता है, नोइंगली होता है। ऐसे ही 35 है, यहाँ पर थॉटलेसनेस, मतलब उसकी टीचर जो है ना वो मतलब बच्चों को डांट नहीं रही है, वो कह रहे कि आगे भविष्य में ऐसा कभी ना हो, इस तरीके से समझा रही है,
तो मतलब टीचर का जो नेचर दिखाया जाता है कि वो माफ़ करने वाली है, फॉरगिविंग कर देती है। ठीक है, इस तरीके से था इसमें। ये सीगल वाला है फर्स्ट फ्लाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, सीगल वाज अलोन, वो लैच पर अकेला क्यों है। ही कुड नॉट गैदर द करेज टू फ्लाई, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता उड़ने की, इसलिए अकेला है, उसकी फैमिली से सामने है, उसके थोड़ा दूर है ना। तो इस तरीके से इसमें जो 37 है, 37 का जो है वो सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने आप। ठीक है, कि कौन सी 3 बेस्ट है लाइन जो ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद 38 है जो रिफ्लेक्ट नहीं करती। बोल्ड एंड डेयरिंग, मतलब पैसेज में जो सीगल को लेकर क्वालिटी नहीं बताई गई, यहाँ पे बहादुर और हिम्मत वाला नहीं दिखाया गया ना उस पैरे में, तो हमें पैसेज के हिसाब से चलना पड़ता है, जो पैसेज में देखना है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना पड़ता है। उसके बाद 39 है, इसमें वाइड एक्सपेंस ऑफ सैंड श्योर, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, उसके बाद 40 पर आ जाइए। तो 40 पर जो है ये कह रहा है ब्रिंक का क्या मीनिंग होता है, मतलब किनारा होता है तो एज हो गया। ठीक है, तो इसका एज जो है वो थर्ड लिखा है, यहाँ ये आ गया, सेम मीनिंग था। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्ट्रेंजर दे रखी है। ठीक है, टाइगर वाली ना, और टाइगर इन द जू उससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर जो है वो ये है। ठीक है, सी। और 42 का अ टाइगर स्ट्रैटेजीज टू हंट इट्स प्रे, लर्किंग है ना, लर्किंग और स्लाइडिंग किसको सजेस्ट करते हैं कि टाइगर जो है वो स्ट्रैटेजी बनाता शिकार करने की। ठीक है, तो लर्किंग मतलब घात लगाकर होता है, स्लाइडिंग मतलब उसमें सरकना होता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट है ये। उसके बाद 43 है, तो ये शैडो किसकी बात की जा रही है, लॉन्ग ग्रास। तो जो सीबीएसई ने अपने पेपर इशू किए हुए हैं और मॉक टेस्ट हो गए, और जो उसने क्वेश्चन बैंक इशू किया गया, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो आप जब पेपर की तैयारी करेंगे तो उसमें से भी एक बार एमसीक्यू सारे देख लेना। ठीक है, जो कुछ जो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, चैनल का नाम ही है मतलब। ठीक है, जो चैनल है ना ऐसी स्टार्ट वही है। तो लॉन्ग ग्रास ऐसी 44 है, इसमें यहाँ पर जो टाइगर की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ छिप गई है, तो स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार की भी छिप गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंट्रास्ट द टाइगर इन द जू, द टाइगर इन द जंगल। तो यहाँ पर ना हमें टाइगर इन द जू को ज़्यादा देखना है, तो ये सारे के सारे जंगल दे रखे, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। देखो तीनों जो है वो बाहर करता है, और जंगल में ये तीनों चीज़ें करता है, ए सी और बी। तो हमें जू को देखना है, तो जू का बताना था, तो उसकी सारी की सारी बार्स के पीछे सारी शक्ति छिप जाती है। 45 में जो है इसमें इसने बोला कि डिस्क्राइब जो जंगल है, तो यू ओनली लिव वंस, तो एक ही बार जीते हो, मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए होना चाहिए। बाकी इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 8th है, 8th पर जो है 46 का वेरी असर्टिव, 47 का जो है वो सी। ठीक है, और 48 का जो है डी। ठीक है, और 49 में जो है वो है ए, और 50 पर आ जाइए, 50 का है डी, 51 का है सी, 52 का बी, 53 का सी, 54 का डी, 55 का बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको क्रैक कर लेना, इसका ना डी है। ठीक है, 56 का डी, ये नहीं है डी। ठीक है, और 57 का है बी, 58 का सी, 59 का ए, और 60 का जो है वो सी।
तो वो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।